मेरे सभी अपनों को नर्मदे हर। हम सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा के कुछ रोचक प्रसंग। अब घोषाल जी की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। घोषाल जी पिता की आज्ञा पूरी करके जबलपुर से अपने घर पहुँचे। तब उनके पिताजी ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरे कहे मुताबिक अमरकंटक घूम आए, परंतु मुझे तसल्ली नहीं हुई। अगर कभी तुम शास्त्र अनुसार नियम पूर्वक व्रत पालन करके अमरकंटक से विमलेश्वर ज्योतिर्लिंग तक की परिक्रमा कर पाए तो मुझे मरकर चैन मिल पाएगा। और रेवाखंड नामक हस्तलिखित पोथी और नर्मदा तट निवासी स्वामी मायानंद सरस्वती का नर्मदा पंचांग नामक ग्रंथ पढ़ने को दिया। कहा कि तुम इन पुस्तकों के निर्देश अनुसार महाकुमारी शक्ति के प्रतीक सर्वसिद्धि प्रदायिनी नर्मदा जी के तटों की परिक्रमा कर सको तो तुम्हें जीवन की राह मिल जाएगी। पिताजी ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा करके तुम अपने अनुभवों का वर्णन कर पुस्तक छपवाओगे, तभी तुम्हारा ऋषि ऋण पूरा होगा। और कहा कि मैं आकाश पटल पर तुम्हारे द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को आकार लेते देख रहा हूँ। तुम अपनी डायरी दो, मैं तुम्हारे भविष्य ग्रंथ के लिए आशीर्वचन लिख दूं। और एक श्लोक लिख दिया। यह श्लोक घोषाल जी ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में जोड़ दिया है। सन 1951 में पिताजी का पत्र पाकर घोषाल जी घर गए तो समझ गए कि पिताजी ने महापरायण की तैयारी कर ली है और शिवरात्रि के दिन योगासन पर आसीन होकर घोषाल जी के ऋषि तुल्य पिता लगातार वेद मंत्रों का उच्चार करते हुए देह त्याग दिया। पिता के देहांत के बाद घोषाल जी का हृदय टूट सा गया। अपने मन को शांत करने के लिए वह भारत के तीर्थों में, पहाड़, पर्वत, गिरी कंदराओं में हर छोटी बड़ी जगह भटक रहे थे। ऐसे ही वह 1952 में नैमिषारण्य पहुँचे। वहाँ के सभी तीर्थ दर्शन किए। घोषाल जी जैमिनी आश्रम में रुके हुए थे। तभी प्रातः 4 साधु मनु शतरूपा की गादी पर आ पहुँचे। उनमें से एक को देखकर घोषाल जी को लगा कि कहीं देखा है। तभी वे बोले, क्या अमरकंटक के महात्मा याद है? घोषाल जी को याद आया, अरे ये तो शंकरनाथ जी है। महात्मा जी बोले कि वो बद्रीनाथ गए थे। वहाँ से लौटने के समय बद्री भगवान ने आपके साथ भेंट हो तब आपको आपके पिताजी ने जो नर्मदा माई के बारे में आदेश दिया है वह बात आपको याद दिला दूं, ऐसा आदेश है प्रभु का। घोषाल जी के स्मृति पटल पर मानो बिजली कौंधे। घोषाल जी को याद आया कि जब वो 1949 में नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक के दर्शन कर वापस कोलकाता पहुँचे तब उनके ऋषि तुल्य पिता ने उन्हें शास्त्र अनुसार नियम पालन करते हुए नर्मदा जी की परिक्रमा का आदेश दिया था। घोषाल जी ने शंकरनाथ जी व बद्री भगवान का असीम दया का धन्यवाद किया कि उन्होंने पिताजी का विस्मृत आदेश स्मरण कराया। अब घोषाल जी नर्मदा परिक्रमा के लिए बेचैन हो उठे। दूसरे दिन घोषाल जी व महाराज जी ने यात्रा आरंभ की। नैमिषारण्य से इलाहाबाद आए। वहाँ त्रिवेणी बांध पर हठ योगी हडोबा के आश्रम में 2 दिन रुके। वहाँ से जबलपुर और जबलपुर से बेड़ा घाट के अवधूत आश्रम आ पहुँचे। पहुँचने पर पता चला कि सुमेरदास जी नर्मदा किनारे पैदल चलकर मंडला गए हैं। मेहरदास जी जो सुमेरदास जी के शिष्य थे के विशेष आग्रह पर आश्रम में 2 दिन बिताए। फिर बिलासपुर पेंड्रा रोड होते हुए अमरकंटक पहुंच गए। दोनों मसेंद्रनाथ आश्रम में गए। वहां शंकरनाथ जी ने बताया, अगले 2-4 दिनों में ही परिक्रमा शुरू होने वाली है। बहुत से साधु परिक्रमा के लिए जमा हो रहे हैं, मैं भी साथ रहूँगा। शंकरनाथ जी ने कहा कि तुम 2-4 दिन यहीं मेरे साथ रहो, माँ में स्नान करो, माँ का ध्यान करो ताकि आदत बन जाए। घोषाल जी ने कहा, मुझे आप क्षमा करें, मैं नर्मदा को एक नदी रूप में ही देखता हूँ। मुझ में अभी उनकी देवीय सत्ता का अनुभव नहीं है, तो भला मैं उन्हें कैसे स्मरण करूं? बचपन से ही मैंने पिता को इष्ट माना है। मैं इष्ट देव के रूप में पिता का ही ध्यान करता हूँ। महाराज जी ने कहा,
तुम्हारे पिता ही तुम्हें शास्त्र अनुसार नर्मदा परिक्रमा का आदेश दे गए हैं। तुम अपने आराध्य पितृदेव का आदेश पालन करो, बाकी नर्मदा माई पर छोड़ दो। परिक्रमा में हम सब उन्हीं के आश्रय में रहते हैं। शंकरनाथ जी ने परिक्रमा के मुख्य नियम बताए हुए इस प्रकार है। निरंतर रेवा मंत्र जपना, नर्मदा मैया को हमेशा दृष्टि के सामने रखकर परिक्रमा करना। नर्मदा जल को नहीं लांघना, वरना परिक्रमा खंडित हो जाएगी। परिक्रमा मार्ग में आने वाले शिव मंदिर में जल चढ़ाना व पूजा करना। पाँव में जूते चप्पल न पहनना व अपना सामान खुद उठाना। एक दिन से ज़्यादा की भोजन सामग्री साथ में न रखना। सदाचार व्रत का पालन करना। हर परिस्थिति में नर्मदा माई पर पूरा विश्वास रखना। अधिक गहरे पानी में न उतरना। शंकरनाथ जी ने कहा कि नर्मदा माई की शरण लेने से माँ स्वयं भरण पोषण का भार उठा लेती है। परिक्रमा में 3 स्थल अत्यधिक दुर्गम है। पहला है मुंड महारण्य। यह जंगल इतना घना है कि कोई चिड़िया भी पर फैलाकर आसानी से नहीं उड़ सकती और नुकीले कंकड़ पत्थर और कटीली झाड़ियों की भरमार है। पहले तो यहाँ भयंकर शेर थे, मगर अब यहाँ खूंखार बाघ, भालू, चीता, लकड़बग्घा और महाविष्ट सांप भी है। यह जंगल 80 कोस यानी 160 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। दूसरा दुर्गम जंगल है ओंकारेश्वर झाड़ी। यह जंगल 80 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। तीसरा दुर्गम स्थल है शूलपाणी झाड़ी। इसके पत्थर बड़े नोकीले होते हैं। परिक्रमा वासियों के लिए ये तीनों जंगल आत्म परीक्षा के लिए विषम स्थल है। यहाँ बहुत सी जगहों पर पाँव में पट्टियाँ या बोरा बांधकर चलना पड़ता है। नर्मदा जी की एक और विशेषता यह है कि नर्मदा माता किसी का नियम नहीं रहने देती, अर्थात यात्रियों के बंधे नियम तोड़ देती है। और दूसरा, माता हमेशा सभी को साथ नहीं चलने देती। हर एक को कभी न कभी संग से अलग होकर अकेले जंगल में रात बितानी पड़ती है। माँ नर्मदा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। आज तक कहीं नहीं सुना कि किसी खूंखार जानवर ने हमला किया या सांप ने डस लिया किसी परिक्रमावासी को। नर्मदा परिक्रमा ईश्वर में दृढ़ विश्वास बांधती है। वर्षा काल यानी चतुर्मास में यात्रा नहीं होती। महात्मा जी ने बताया, शनिवार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, उसी दिन यात्रा प्रारंभ होगी। गोशाल जी की गठरी में एक कुशासन 3.5 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा, एक कंबल, एक ऋग्वेद और रेवाखंड नामक पांडुलिपि, एक छोटा सा लौकी का कमंडल, पीला लबादा, दंड यानी लाठी, यह सामान एक झोले में डालकर रख लिया। बाकी सभी यात्रियों ने अपने साथ भोजन बनाने का कोई बर्तन साथ लिया था, परंतु घोषाल जी का तर्क था कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता तो मैं बर्तन साथ क्यों लूं, जो मिलेगा खा लूँगा। आखिर शनिवार 19 सितंबर 1952 का दिन आ गया। 20 और साधु भी थे। शंकरनाथ जी ने पूजा की, आरती की, माँ नर्मदा जी की भोग लगाया और जय रेवा नर्मदे हर के घोष के साथ में यात्रा आरंभ की। आज यहीं तक, आगे की यात्रा अगले भाग में। धन्यवाद।